तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब सब में तुम ही हो, तुम में सब सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत, जीवन मरु में तुम ऋतु बसंत। तुम आदि मध्य और हो अनंत, तुम आदि मध्य और हो अनंत। तुम भोर की पूर्ण, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो, तुम भोर की पूर्ण लालिमा हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी। आलोक शरण जो आता है, आलोक शरण जो आता है, वो भुक्ति मुक्ति पा जाता है, वो भुक्ति मुक्ति पा जाता है। अबिचल पद को, अबिचल पद को देने वाले, अबिचल पद को देने वाले। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी। तुम में सब सब में तुम ही हो, तुम में सब सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा तुम ही काशी। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। ओम। कल 5वें श्लोक तक हम लोगों ने संभवतः पढ़ा था, 6ठे श्लोक से था, तो 6ठा श्लोक एक बार पाठ करते हैं। श्री भगवानुवाच महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता
येषां लोक इमा प्रजाः। ये सारा का सारा जगत भगवान की विभूति है, भगवान का ही ऐश्वर्य है। कैसे समझें इसको? इस सारी सृष्टि भगवान का ऐश्वर्य है, कैसे समझें? उसी के लिए 10वां अध्याय है, विभूति योग। अभी त्रिवेणी पांडे जी जो सुना रहे थे, आप किसी दिन हमारे आश्रम आओ या हम आपके घर आवें तो देखो साधारणतया जो व्यवहार होता है कैसा होगा। हम आपके घर जाएंगे तो आप कहेंगे स्वामी जी हमारा थोड़ा पूजा घर देख लो। हम बैठे हैं ड्राइंग रूम में, उठा करके आप ले गए पूजा घर में। फिर हो सकता है आप कहो स्वामी जी थोड़ा ऊपर भी चलिए देख लीजिए, ये हमारी बेटी का कमरा है, ये हमारे बेटे का कमरा है। हाँ, जो भी आप दिखाओगे पूरा का पूरा अपने घर में, वो क्या है? आप क्या दिखा रहे हो? ये मेरा ऐश्वर्य हमने बनाया। ड्राइंग रूम भी हमने बनवाया, किचन रूम भी हमने बनवाया, कमरा भी हमने बनवाया। ये सब मेरी बनवाई हुई सृष्टि है। आप हमारे आश्रम आओगे तो क्या दिखाएंगे? ये भगवान का मंदिर है। किसने बनवाया? किसने बनवाया? अरे अभयानंद ने बनवाया। हाँ, ये यज्ञशाला है, किसने बनवाया? अभयानंद ने बनवाया। इधर 4 कमरे बनवा दिया, उधर 4 कमरे बनवा दिया। आर्किटेक्ट आएगा तो कहेगा महात्मा को अकल नहीं थी। सिद्धवाड़े की घटना थी। सिद्धवाड़े की घटना में कोई बहुत बड़ा इंजीनियर पहुंचा। कोई इंजीनियर तो नहीं बैठे, आर्किटेक्ट वगैरह। तो इंजीनियर पहुंचे तो वहां पर उस समय थे पूज्यपाद स्वामी तेजोमयानंद जी। तो तेजोमयानंद जी से कहा कि कोई तुमको इंजीनियर नहीं मिला ठीक से, कोई डिजाइन नहीं किया तुमने, तुम्हारा कोई मास्टर प्लान नहीं है? तो तेजोमयानंद का है मास्टर प्लान। उनका फिर कैसे बनाओ? ये कमरा वहां पर है, कमरा वहां पर है, कमरा थोड़ा दिखाओ। तो तेजोमयानंद ने कहा जो हमारे मास्टर है ना, उन्हीं का प्लान सब मास्टर प्लान है। हमारे गुरुदेव का जो विचार है वही हमारा मास्टर। उन्होंने कहा यहाँ तोड़ दो तो हम तोड़ देते हैं, उन्होंने कहा यहाँ बना दो तो हम बना देते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पेड़ लगा दो तो हम पेड़ लगा देते हैं, उन्होंने कहा पेड़ उखाड़ दो तो हम पेड़ वहाँ से उखाड़ देते हैं। हाँ, ये बीके सिंह का पक्का अनुभव है। हाँ, वो एक पेड़ ऐसा है उसको हम बिल्कुल नहीं कटवाते, वो इनको याद दिलाता रहता है हमेशा। वहाँ तरह तरह के पेड़ होगा हमारे आश्रम में। किसने लगवाया? अभयानंद ने लगवाया। रसोई, किचन, खाने की जगह, छात्रावास, सत्संग हाल, किसने 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 प्लानिंग की? किसने बनवाया? अभयानंद ने बनवाया। क्या है? एक छोटा सा आश्रम, जब हम कहते हैं ये हमने बनवाया, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, ये सब मुझसे चल रहा है, तो 3 लोक का स्वामी नारायण कहते हैं सारी दुनिया मेरी है। हाँ। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। व्यष्टि दृष्टि में हमारा घर है, हमारा छोटा सा आश्रम है, समष्टि दृष्टि से सारी सृष्टि भगवान की विभूति है। आपके चित्त में जो एक एक भाव आता है ना, भगवान कहते हैं वो भी मेरा दिया हुआ है। बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दाम, साम, सुख, दुख, भाव, अभाव, जो कुछ भी है, एक एक चीज के भीतर मेरा दिया हुआ वो चेतन तत्व ही है। अगर मैं चैतन्य रूप से शक्ति ना दूं, कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ माइक आवाज बढ़ा रहा है, बल्ब प्रकाश दे रहा है, तीसरा कुछ और, बिजली कहती है साहब मेरी विभूति है, सबको शक्ति देने वाला मैं हूं। ऐसे भगवान कहते हैं मैं सारे जगत का कर्ता धर्ता हूं, मेरी शरण में आओ प्राणी,
मेरी शरण में आओ। और तीसरा श्लोक याद रखना, वहीं से जुड़ा हुआ है पूरा। यो माम, जो मुझको ऐसा जानता है मैं अजन्मा हूं, अनादि हूं और सारी सृष्टि का मैं स्वामी हूं, वह मूर्ख नहीं है, उसकी बुद्धि जगी है, प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है। मेरी भाषा में वो बुद्धिमान है और समस्त पापों से वो मुक्त हो जाए। जब समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा तो जीवन में सुख होगा, परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। वैसे हम लोग वेदांत में यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन इच्छा के मूल में कर्तृत्व नहीं होता। हाँ, इच्छा के मूल में कर्ता भाव नहीं होता। चलो आज आप सुख पाने की इच्छा करो, आज आप सुख पाने की इच्छा, मैं क्या कहूं, आज मैं सुख पाने की इच्छा करता हूं, ये गलत है, ये शब्द ही गलत है। सुख पाने की इच्छा में कर्ता भाव नहीं होता, वो नैसर्गिक है, जन्मजात है। विषय को पाने की इच्छा होती है। वो अमुक वस्त्र मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वस्त्र को पाने की इच्छा है। अमुक जगह मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो अमुक जगह को पाने की इच्छा है। सुख पाने की इच्छा नैसर्गिक है, वो प्राणी का सहज स्वरूप है, उसमें कर्ता भाव नहीं होता। आप सोते हो तो भी सुखी होने के लिए, जगते हो तो भी सुखी होने के लिए। सुखम में भूयात, मुझको सुख की प्राप्ति हो। इसमें ये मेरा सहज, चूंकि मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है ना, तो इसके बगैर मैं रह नहीं सकता। हाँ, जहां जहां बुद्धि आरोपित करेगी कि इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, तो उस विषय की पाने की लालसा होती, उसमें कर्ता भाव होगा। आप अपने स्वरूप में बैठो, परमात्मा के स्वरूप में बैठो और इस सारे जगत का आनंद लो। तैत्तिरीय उपनिषद में एक पंक्ति है, अगर कोई ऐसा साधक है जिसने सारे जगत के परमात्मा से अपने आप को जोड़ लिया, वो भगवान मेरे अपने हैं, भगवान मेरे अपने हैं, उसके लिए तस्मै देवा बलिमा वहंती, तो सारे देवता, जितने देवता हैं 33 कोटि देवता, सब उसके लिए उपहार ला ला करके देते हैं। कैसा लगता होगा? एक लौकिक जगत में एक कोई ख्यातिलब्ध शासन का व्यक्ति हो, उसके साथ बैठ जाओ, फोटो खिंचाओ, तो आप उसको जो है फोटो छपा करके ड्राइंग रूम में लटका के रखोगे। देखो, हमारी उससे जो है दोस्ती है, हमारी उससे मित्रता है। और कन्हई से आपकी अगर मित्रता हो जाए तो वो तो आपको मित्र बनाने के लिए भी तैयार है। वो तो 3 लोक के नारायण हैं। एक लौकिक जगत के व्यक्ति से आपकी एक नाता जुड़ जावे, तब भी आपकी प्रतिष्ठा होती है, तो आप भगवान से क्यों नहीं जुड़ जाते? ये भाव यही है कि सारी सृष्टि भगवान की है, सारी सृष्टि भगवान से चल रही है, तो भगवान ही मेरे अपने हैं। यही बात आपको समझाना है, आगे समझना है। हे अर्जुन, ये सारी सृष्टि जो पैदा हुई, मदभावा मानसा जाता। मदभावा, मत, ये शब्द याद होगा, पहले दिन भी मैंने मत शब्द पर प्रयोग किया था जब आया था मन मना भाव। हाँ, मत भावा, मुझसे ही ये सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। और कैसे मुझसे? मानसा, मेरी मानसी सृष्टि है सब। जैसे आपका स्वप्न आपकी मानसी सृष्टि है। और कितने सारे मानसी सृष्टि, समझिए कितने सारे लोग अभी मानसी सृष्टि करके आई हो। बस सत्संग में जाते हैं, 8 बजे समाप्त होगा, 7:15 बजे तक लौट के आएंगे तो पराठा बना देंगे, हाँ, लौकी की सब्जी बना देंगे। अभी लौकी की सब्जी बनी नहीं है, हाँ, पराठा बना नहीं है, लेकिन पहले से वो कहाँ बन गया? अब हमारे मन में बन गया।
हमारे मन में बन गया। इसको हम कहते हैं मानसी सृष्टि। हाँ, यहाँ पर पंडाल लगाना होगा तो ये हमारा पूरा जो यहाँ के लोग सारे कार्यकर्ता लोग हैं, हफ्तों मानसी सृष्टि किए होंगे। कितना बड़ा पंडाल लगेगा, कितनी चेयर लगानी है, हाँ, माइक वाला बंसी को बुलाना है कि दूसरे को बुलाना है, कितना हुआ होगा सब मानसी सृष्टि। और ये आखिरी क्षण तक मानसी सृष्टि चली होगी। तब तक यहाँ कोई और पंडाल लगा था, शायद 15 तारीख तक कोई और पंडाल लगा था ना, हाँ 12 तक, हाँ तो उसके कोई और पंडाल लगा था। तो हमारा 15 को लगेगा, तब तक सब मन के भीतर था आपके, वही जो मन के भीतर था। फिर 16 तारीख को आपने इस रूप में प्रकट कर दिया। कितना बढ़िया पंडाल, देख के अच्छा लगता है। और इतने लोग बैठ के गीता सुनो तो वो बहुत बड़ी बात है। रामायण की कथा, भागवत की कथा, यज्ञ कहीं कराया जावे, कहीं कोई तंत्र मंत्र बताए तो वहां पर तो भीड़ हो जाती है। अगर अभी छपा दो ना, सारा दुख दूर करेंगे, बाबा जी की कृपा चाहिए तो आ जाना, है ना, बस देखना फिर जो है। हमारे यहाँ पर बहुत पुरानी कहावत है, ये दुनिया जो है बस एक मदारी का खेल जैसा है। डमरू लोग बजाते हैं और लोग इकट्ठा हो जाते। सत्य की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है, यथार्थ को जानने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ये हमारे सनातन धर्म का भी एक समझ लो रूप है। जो हमारे सनातन धर्म का मूल गीता और उपनिषद है, उसको समझने की, पढ़ने की बहुत कम इच्छा होती है। आप लोग इतने लोग बैठ के गीता सुनते हो तो अच्छा लगता है जी। कभी किसी समय पे हमने बंबई में सुना था, पूज्य गुरुदेव का जब वहाँ ज्ञान यज्ञ था शिवाजी पार्क में, अंग्रेजी में, और करीब 10,000 लोग बैठे थे। 10,000 लोग रहे होंगे। पूज्य पाद स्वामी काशिकानंद जी आए थे उद्घाटन करने के लिए, द्वादश दर्शनाचार्य जी। तो उस समय बहुत कम होता है। अगर मैं अपने गुरुदेव का जीवन चरित्र देखूं तो ढूंढ के दिखाना, हमारे गुरुदेव ने तो कभी भागवत और रामायण सुनाया ही नहीं। ना कोई भागवत की कथा, ना कोई रामायण की कथा। सीधे जहां भी जाना, शाम को श्रीमद् भगवद गीता, सवेरे कोई प्रकरण ग्रंथ, उपनिषद। ज्ञान की बात, जिससे जीव का परम हित होगा। क्या ज्ञान? क्या ज्ञान? इतना तो समझो कि जैसे मेरे मन में सृष्टि होती है अपने घर की कल्पना, ऐसे उन परमेश्वर के मन में कल्पना हुई, ये सारे जगत की रचना मैं करूं। एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, अनेक के रूप में प्रकट हो जाऊं। सा ऐक्षत लोकान नु सृजा इति, उसने चाहा कि मैं प्रजा की उत्पत्ति करूं, और फिर ये सारे जगत की उत्पत्ति हो गई। तो पहले उसके मन में सृष्टि बनी। मदभावा मानसा जाता, मन में कौन बना? उसके मन के भीतर सृष्टि कौन सी बनी? तो देख लेना, उसमें 6ठे श्लोक में लिखा है, नीचे की लाइन में है मदभावा मानसा जाता। मदभावा, ये जितना कुछ उत्पन्न होने वाले हैं वो सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। कौन कौन उत्पन्न हुए हैं? अब ऊपर की पंक्ति को देखना। अब ऊपर की पंक्ति पढ़ो। महर्षया सप्तपूर्वे, प्रारंभ में 7 महर्षि पैदा हुए। महर्षया सप्तपूर्वे, प्रारंभ में 7 महर्षि पैदा हुए। कल इस विषय पे विस्तार में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। देवर्षि, महर्षि और तीसरा ब्रह्मर्षि, ऐसे कल विस्तार में किया। तो ऋषि ही, हमारे लिए ऋषि ही सबसे श्रेष्ठ है। ऋषि, हम लोग ऋषि परंपरा के हैं। हाँ, ऋषि परंपरा के हैं। अब उसके साथ कोई विशेषण जुड़ गया, देव जुड़ गया, देवर्षि हो गए, या ब्रह्म शब्द जोड़ दिया, ब्रह्मर्षि हो गए, वो सब गौड़ है। मेरी नजर में केवल ऋषि परंपरा, ऋषि शब्द ही श्रेष्ठतम है। देव या ब्रह्म या महा, ये जो जोड़ा गया है, ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पर उसका, यहाँ पर जो ऐसा कहा गया महर्षया, 7 महर्षि,
इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी उनकी महिमा का गायन नहीं है। नहीं समझ रहे हो? कभी कभी जो उपसर्ग होता है वो अर्थ बदल देता है। हाँ, चलो एक दृष्टांत दूं। राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र? नहीं, राष्ट्र बड़ा है कि महाराष्ट्र? क्यों? राष्ट्र में मह शब्द लगाया ना। मह माने होता है विशाल, मह माने बड़ा, यही तो ना। तो राष्ट्र माने एक यूनिट और महा लगा दिया तो और ज्यादा होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? महाराष्ट्र माने बड़ा होना चाहिए। सही है कि गलत? राष्ट्र बड़ा कि महाराष्ट्र? अब मानोगे नहीं आप लोग। हाँ, अच्छा, वो मेरे मन में आ रहा था, मैं रोक रहा था। हाँ, मेरे मन में आ रहा था, लेकिन मैं ब्रेक लगा रहा था कि वरुण जी बाद में हमको फोन करके कहेंगे ऐसा क्यों बोला आपने। हाँ, ब्राह्मण बड़ा कि महाब्राह्मण? हाँ, महाब्राह्मण सुने हो? नहीं सुने हो सब? ब्राह्मण बड़ा कि महाब्राह्मण? क्यों? वो ब्राह्मण के साथ मह भी लगाया ना। अरे महाब्राह्मण, महाब्राह्मण माने वो ज्यादा बड़ा होगा। क्यों पुजारी महाराज? हाँ, अब जो जानता हो ठीक है, ना जानता हो तो कोई बात नहीं। हाँ, महाब्राह्मणों का गांव अलग होता है। ये जितने हमारे शुक्ला, दीक्षित, उपाध्याय ये सब होते हैं, महाब्राह्मणों के साथ भोजन करने के लिए पहले तैयार नहीं होते थे। क्योंकि वो जो महाब्राह्मण होते हैं वो किसी का स्वर्गवास हो गया तो उसका अंतिम संस्कार कराते थे, और उसके यहाँ जो मिलता था सैया और वो सब लेकर के, तो उसको जो है अच्छा नहीं मानते थे बहुत लोग। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, महा लगा दोगे तो गड़बड़ होगा। ऐसे 7 ऋषि मुझसे पैदा हुए। कौन से 7 ऋषि? नाम सुन लो। भृगु। हाँ, भृगु देखो, ये इसलिए मैं कह रहा हूं यहां महर्षया लिखा है, महर्षि, लेकिन भृगु महाराज ऋषि हैं, ब्राह्मण वंशी हैं, ब्राह्मण वंशी हैं, ब्राह्मण हैं। और भृगु महाराज ऐसे महापुरुष हैं जो स्वयं भगवान नारायण की छाती में लात मारा उन्होंने। एक कथा सुनी है कि नहीं सबने? हाँ, नहीं? अरे एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बैठे थे और तीनों के बीच में चर्चा चली, तमाम ऋषि लोग थे कि सब देवताओं में बड़ा कौन है। तो सब ने मिलकर के भृगु महाराज को सौंप दिया, जाओ आप पता करके आओ सब देवताओं में बड़ा कौन। भृगु महाराज चले तो 3 देवता तो अच्छे, ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े तो यही माने जाते हैं। ये तीनों में कौन बड़ा है? तो पहले पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उनको, ब्रह्मा जी बैठे थे, उनको नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, इसे बैठ गए। आपसे कुछ पूछने आया हूं, आपसे कुछ पूछने आया हूं। ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी लाल हो गई। मेरा बेटा मुझसे उत्पन्न हुआ, आकर के प्रणाम तक नहीं करता, मर्यादा का लोप करता है और कहता है कि कुछ पूछना है। अरे गुस्सा बहुत आया, लेकिन करें क्या, अपना ही बेटा है तो पी गए, कुछ बोला नहीं। भृगु ने वहीं से खड़े होकर कहा बस बस समझ गया, अब हो गया हो गया हो गया, चल रहा हूं। वहां से चले, कैलाश पहुंचे भगवान भोले बाबा के पास। जब कैलाश पहुंचे तो भगवान शंकर जी खड़े हो गए। आइए आइए भृगु महाराज आइए, आप तो साक्षात ब्रह्म देवता हो, गले लगना है। भृगु ने कहा दूर 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 दूर। भोले बाबा रुक गए, हुआ क्या? भृगु जी ने कहा शमशान का चिता का भस्म लगाए हुए हो, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं, गले लगोगे तो हमको लग जाएगा, हमको स्नान करना पड़ेगा, तुमको छुआछूत का ख्याल नहीं, हमको तो है। तुम चाहे जैसे रहो, हमको तो दूर रहने दो, कुछ ख्याल नहीं। भगवान शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठाया, आओ अभी मैं बताता हूं, दौड़ाया उनको। भृगु महाराज वहां भागे, जान के लाले पड़े। बताइए, वहां गए थे तो उनको गुस्सा आ गया था, केवल प्रणाम नहीं किया था, तो यहां तो जान के लाले पड़ गए। अब भाग के गए बैकुंठ, और बैकुंठ में जब पहुंचे जय विजय ने उनको आदर दिया, अंदर जाइए। जब भृगु महाराज अंदर पहुंचे तो संयोग से दिन के समय पहुंचे थे, दिन में।
और उस समय भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, सेवा कर रही थी, चरण वगैरह दबा रही थी और भगवान लेटे हुए थे। तो शास्त्र में लिखा है कि दिन में नहीं सोना चाहिए। भाई देखो, ये बात मैं नहीं मानता हूं, विद्यार्थियों को मानना चाहिए। भृगु महाराज ने देखा और जाते जो है भगवान की छाती में एक लात मारा, उठो, शास्त्र के विरुद्ध तुम दिन में शयन कर रहे हो, तुमको ज्ञान नहीं विधि और निषेध का। भगवान चौंक के खड़े हो गए। भृगु महाराज लात मार के वहीं खड़े हैं। भगवान ने उनके चरण को पकड़ा। महाराज, मेरी छाती तो वज्र की है, बहुत कठोर है, आपके चरण तो कोमल हैं, ब्राह्मण के चरण हैं, कहीं आपके चरण को चोट तो नहीं लग गई? उनके चरणों का मालिश करने लगे। भृगु महाराज को बिठाया, उनका आदर सत्कार किया। हमसे गलती हो गई। भृगु महाराज ने कहा बताओ। एक उनके पास गए थे, प्रणाम नहीं किया था तो उनको गुस्सा आ गया था। उनके पास गए थे तो त्रिशूल लेके दौड़ा लिया था मारने को। यहां मैंने गलती किया था। मेरी एक पहली गलती यही थी कि किसी के कमरे में सीधे प्रवेश करना वर्जित है। भाई अगर मैं भी आया हूं तो मुझको पहले सूचना देनी चाहिए थी। उनके कमरे में मैंने कैसे प्रवेश किया, गलती मेरी थी। फिर कोई बीमार हो, कोई और कारण हो, किसी और कारण से कोई सोया हुआ है तो कोई बातचीत नहीं, कोई हमने बात नहीं किया, पूछा नहीं और मैंने सीधे जाके प्रहार कर दिया, तो गलती तो मेरी है। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, वो तो कहते हैं कि मेरे चरण को स्पर्श करने लगे। तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन? भगवान विष्णु। यहां से ये बात बिल्कुल प्रसिद्ध हो गई थी। तब से आज तक भगवान विष्णु की पूजा ज्यादा होती है। सारे अवतार किसके? सारे अवतार किसके? राम जी, कृष्ण भगवान, वामन भगवान, परशुराम भगवान, किसके? सब। वहां से महिमा हुई। ऐसे हैं भृगु महाराज। लेकिन एक बीच में गड़बड़ी हो गई, वो भी बता देता हूं। वो जो बगल में पांव दबा रही थी ना, हाँ कौन थी वो? लक्ष्मी जी। महाराज लक्ष्मी जी तो बहुत नाराज हुई। ये ब्राह्मण अपनी तपस्या से इतने बढ़ गए हैं, ब्राह्मण अपनी साधना से इतने बढ़ गए हैं। एक तो गलती किया, मेरे शयन कक्ष में प्रवेश किया, बिना किसी वार्तालाप के उन्होंने चरण प्रहार किया। मेरे नारायण परमेश्वर क्षमा कर दें तो क्षमा कर दें, लेकिन मैं तो पक्का क्षमा नहीं करूंगी। आज के बाद ये ब्राह्मणों के पास मैं जाऊंगी ही नहीं। तब से महाराज ऐसा लोग कहते हैं, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल। जहां कहीं कोई पंडित जी कथा सुनाएंगे, चाहे कहीं भी सुनो, सत्यनारायण की कथा सुनो, भागवत सुनो, गरुड़ पुराण सुनो, जहां कथा सुनोगे, पंडित जी शुरू कहां से कर? एक दरिद्र ब्राह्मण था मतलब बेचारा ब्राह्मण दरिद्र ही हो गए, बताओ। क्योंकि लक्ष्मी जी उस समय से नाराज हो गई और कहती हैं अब मैं जाऊंगी नहीं। जाती हैं पुरुषार्थी के पास जाती हैं, श्रद्धावान के पास जाती हैं। पुरुषार्थ हो, चित्त में श्रद्धा हो तो जाती हैं। लेकिन ये ब्राह्मण अपने तप के प्रभाव से थोड़ा अहम वृत्ति आ जाती है, क्रोध आ जाता है, पुरुषार्थ में न्यूनता आ जाती है, तो लक्ष्मी जी वहां नहीं जाती। 7 महर्षि, मैं नाम गिना देता हूं, 7 की कहानी नहीं सुनाऊंगा मैंने। पहले ऋषि हैं कौन? भृगु। दूसरे हैं, उनका नाम है मरीचि, मरीचि ऋषि। तीसरे ऋषि हैं अत्रि। अत्रि का नाम सुना है? अनसुईया के पतिदेव अत्रि। चौथे हैं पुलस्त्य, 5वें हैं पुलह, 6ठे हैं क्रतु और 7वें हैं, सब लोग नाम सुने हुए हो, गुरुदेव वशिष्ठ। ये 7 ऋषि हैं। ये सब मेरे ही मन से पैदा हुए सृष्टि में सबसे पहले। मान परमेश्वर की मानसी सृष्टि में पहले 7 ऋषि प्रकट हुए। ये पहले भी थे, आज भी हैं, आज भी हैं।
सप्तऋषि, हम इनको 7 ऋषि कहते हैं। महर्षया सप्त पूर्वे। अब अगली पंक्ति, चत्वारो मनवस्तथा, 4 मनु। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं और सृष्टि बनाना शुरू करते हैं, तब से फिर एक मनु का समय होता है स्वयंभू मनु, उनका शरीर पूरा हो गया। दूसरे हुए उत्तम मनु, वो मर गए। तीसरे हुए तामस, वो मर गए। चौथे हुए चाक्षुष, वो मर गए। ऐसे ऐसे 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। यहाँ पर 4 मनु का नाम गिनाया है। ये 4 मनु का नाम है सावर्णी, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी और सावर्ण। ये 4 मनु, इनका नाम यहाँ पर गिना है। ये 4 के चारों मनु कहाँ से पैदा हुए? मेरे मन से। मदभावा 7 सप्त ऋषि। देखो, हम एक दिन शायद कल ही कह रहे थे कि हम सब कोई ना कोई ऋषि परंपरा में हैं। हमारा गोत्र कोई ना कोई ऋषि का होगा, तो हम सब उन्हीं ऋषियों के संतान हैं। तो प्रारंभ में ये सप्त ऋषि हुए, उन्हीं के साथ में ये मनु हुए, और बाद में ये सृष्टि बढ़ते बढ़ते लोक इमाह प्रजाः, ये 14 के 14 लोक बन गए। लोकः 14 लोक बन गए, और इन लोकों में रहने वाली प्रजा भी बन गई। हाँ, लोक कितने? अरे ऊपर वाला बताऊं पहले कि नीचे वाला? ये हम लोग बीच में हैं, ना नीचे हैं ना ऊपर हैं, लटक रहे हैं बीच में। और यहां आकर के ये काम पक्का है कि हम सब मरते ही मरते हैं। यहां मरना ही पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे। इसीलिए इसका नाम है मर्त्यलोक। इसका नाम हुआ मर्त्य। हाँ, मर्त्यलोक माने जहां पर प्राणी मरता ही मरता है। हाँ हाँ, एक नाम इसका दूसरा नाम दिया क्योंकि पृथ्वी पर चलते हो, पृथ्वी पर प्राणी गमन करता है तो भूलोक, भूलोक और मर्त्यलोक एक ही बात है। इसके ऊपर जाओगे तो इसके ऊपर फिर भूवरलोक, स्वाहलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक ऊपर। नीचे जाओगे तो अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। ये 14 लोक सब के सब मुझसे बने, और फिर 14 लोकों में रहने वाले प्राणी। भाई अभी भी जलचर कितने हैं, कितने प्रकार की मछलियां हैं, आज तक अभी गिनी नहीं गई हैं। कितने प्रकार के बंदर होते हैं? बंदर की प्रजाति कितनी होती है? कितने तरह के बंदर? हाँ, कितने? और डिस्कवरी वाले ने बताया 260। अभी अभी सुना था हमने, 260 प्रजातियां हैं बंदरों की। एक तो हम लोग देखते हैं लाल लाल मुख वाले, देखते हो। दूसरा हमारे हनुमान जी वाला रूप, लंगूर जिसको हम कहते हैं वो। तीसरा एक बबून नाम सुना है, बहुत बबून करके। हाँ, 260 प्रकार के। कितने प्रकार की चींटियां होती हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कितने प्रकार, ततैया कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, अरे एक लाल लाल होता है, एक थोड़ा पूरा पीला पीला होता है। कभी मौका मिले तो आ जाओ, मैं कटवाऊं आपको। हाँ महाराज, हमारे आश्रम में लग जाती हैं कभी कभी। जब लग जाती हैं तो मेरा पहला काम होता है कि ततैया का घर तोड़वाओ, है ना। और हमारे विद्यार्थी लोग ध्यान नहीं देते। जिसके घर में ततैया घोंसला बना ले वह पक्का समझना उसके घर में लड़ाई पक्की है। हाँ, पक्का लड़ाई होगी। इसलिए सबसे पहला काम ततैया घर में लगने। हाँ, कांटे वाला पेड़ नहीं चाहिए घर के अंदर, वो सब ठीक नहीं होता। कांटे वाला पेड़ मत लगाना, उससे लड़ाई होती है, दर्द मिलता है, दुख मिलता है परिवार में। हाँ, ना जाने कौन से कैक्टस लगाएंगे घर में। कैक्टस लगाओगे तो रोओगे, हम क्या करें फिर। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी सृष्टि
तरह तरह के प्राणी, जलचर, थलचर, नभचर, ना जाने कितने प्रकार के प्राणी पैदा हो गए। इमाह प्रजाः, ये सारी प्रजा। फिर इन और आगे उपनिषद में जाएंगे तो उपनिषद में लिखा होगा कि फिर ये जितने प्राणी पैदा हुए इनको भूख लगेगी, तो भूख लगेगी तो इनके लिए अन्न बना, अन्न की उत्पत्ति हो गई, वनस्पतियां बनी। जब वनस्पतियां बनी, अन्न बना, उसके साथ फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, फिर चौथी घटना, और सारी सृष्टि बन गई। अर्जुन, सारी सृष्टि मेरे मन से बनी, और ये सब के सब 14 लोग, 7 ऋषि, 4 मनु, सब प्रकट हो गए। सारी प्रजाएं, हम लोग यहाँ पर प्रकट हो गए। अब जब सारी सृष्टि बन गई तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, ये जितना बना ये सब मेरा ऐश्वर्य है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एताम माने यथोक्ताम, जो हमने अभी तुमको सुनाया। मैं सबसे पहले इस सारे जगत की रचना की मेरे भीतर इच्छा हुई। सा ऐक्षत लोकान नु सृजा इति, मेरे भीतर इच्छा हुई। उसके बाद फिर मेरे मन से सृष्टि बनी, उसमें सप्तऋषि बने, मनु बने, मैं हिरण गर्भ का रूप धारण करके जगत की रचना किया, सारी प्रजा बन गई। ये सब का सब जितना है मेरी ही विभूति है। एताम विभूतिम योगम च, विभूति और योग, विभूति को ऐश्वर शब्द से रख लो। जैसे एक जगह पर आएगा पश्य में योग ऐश्वर, तो योग और ऐश्वर, ये मेरा सबका सब ऐश्वर्य है, मेरा ऐश्वर्य है। अरे आप लोग भी दिखाते हो महाराज। घर में अगर किसी बच्चे का विवाह वगैरह का समय हो तो आप लोग फिर सबको बताते हो, इतना बढ़िया पंडाल लगवाया, इतना बढ़िया कैटरर्स मंगाया खाने के लिए, इतनी मेजें लगवाई, अमुक अमुक सामग्री हमने इकट्ठा किया। क्या दिखा रहे हो? मेरा ये सब ऐश्वर्य। भगवान कहते हैं सारी सृष्टि मेरी ऐश्वर्य है, विभूति मेरा ऐश्वर्य है, जैसा मैंने बताया। योगम च, योगम च, यहां जो योग शब्द है बड़ा रहस्यमयी है। योग शब्द समझिए ऐसा है, ये मेरी एक महिमा है, आत्मनो घटनम, मेरी महिमा है। क्या महिमा है? कि अगर इस जगत में इतनी मिट्टी में से 4 घड़ा बनाया तो मिट्टी का ढेर में से कमी हो गई थोड़ी सी। अगर एक सुनार ने इतना सोने में से 4 अंगूठी बनाया तो सोने में थोड़ी तो कमी हो गई ना, थोड़ी तो कमी हो गई ना। अगर एक ग्राम का, अगर 100 ग्राम की सिल्ली है, 100 ग्राम का सोने का सिल्ली बिस्किट है, और 1 ग्राम का गहना बनाओ तो 100 गहना बना तो वो सिल्ली पूरा। जब कभी कोई कार के रूप में बनेगा तो कारण में थोड़ी कमी हो जाती है। लेकिन अर्जुन, मेरा ये महिमा है, ये मेरा योग है कि मेरे भीतर कुछ भी कमी नहीं होती और सारी जगत की रचना हो जाती है। ये है योग शब्द का अर्थ। मुझ परमात्मा पर सारा जगत विवर्त है, कल्पित है, इस मेरा परमात्मा का परिणाम नहीं है। हाँ हाँ, जैसे मेरा मन, मेरे मन में एक कितना भी कमी नहीं हुई और स्वप्न पूरा का पूरा बन गया। सपने में पानी बरस रहा था लेकिन मैं गीला नहीं हुआ। स्वप्न में कहीं आग लगी थी, मैं जला नहीं। स्वप्न में लड़ाई हो रही थी लेकिन मेरे इस शरीर से खून नहीं बहा। स्वप्न पूरा का पूरा दिखाई पड़ा, मन में कोई कमी नहीं हुई। ऐसे सारी सृष्टि मुझसे बनी लेकिन मेरे स्वरूप में कोई जरा भी कमी नहीं। हाँ, मैं ज्यों का त्यों हूं, मैं ज्यों का त्यों हूं। ये मेरे रहस्य को जो कोई जानेगा, सब मुझसे पैदा हुआ,
सब मुझसे पैदा हुआ, सब मुझसे चल रहा है, लेकिन मैं अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों हूं, मुझ में कोई कमी नहीं होती। इस बात को जो तत्वतः जानेगा, यो वेत्ति तत्वतः, वेत्ति माने जानता है, मम मम माने मेरा, मेरे इस स्वरूप को जो असलियत में जानेगा, तत्व से जानेगा, साह अभिकंपेन योगेन, वो एक नए साधना से जुड़ गया। कौन? विचलित ना होने वाला योग, दृढ़ योग, जहां पर कभी कोई विचलन नहीं होता, उस निश्चय से जुड़ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो देखो इस श्लोक पर देखना, एताम माने जैसे मैंने बताया, विभूति माने सारा ये ऐश्वर्य जो प्रकट हुआ, योगम माने प्रकट होने के बाद भी, मुझसे उत्पन्न होने के बाद भी मुझ में जरा भी कोई कमी नहीं हुई। इसको मम योवेत, मेरा ऐसा स्वरूप है, इसको जो तत्व से जानेगा, असलियत में जानेगा, वो मुझ पर दृढ़ भाव से जुड़ जाएगा। अभिकंपेन योगेन, वो चलायमान नहीं होगा, उसको कोई विचलित नहीं कर पावेगा, ऐसे साधन से जुड़ जाएगा। अब एक बार भगवान के साथ मन जुड़ गया, लग गया, कौन विचलित कर सकता है? कौन विचलित कर सकता है? और अगर सच में आप लोग गीता को धारण करो, तब मैं कह रहा हूं धारण करो तो केवल सुनने की बात नहीं है। फिर दूसरा कोई कहे भी कि गीता का प्रवचन छोड़ दो या गीता मत पढ़ो, महाराज आपका हृदय स्वीकार नहीं करेगा। अभिकंपेन योगे, हाँ। ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय की बात है, वो मुझसे जुड़ जाएगा। अब जब ऐसा मुझसे जुड़ जाएगा तो क्या समझेगा? वो तत्ववेत्ता हो गया। अब वो समझेगा क्या? क्या समझेगा? अगला श्लोक। अब आगे 3-4 श्लोक बहुत ध्यान से समझना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। पुनः देखो भगवान वही करें, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं इस सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्थान हूं। सब मुझ, प्रभव माने उत्पत्ति, और यही यहां पर ही एक शब्द ऐसे आएगा, प्रभव, प्रसव, ऐसे शब्द बनेंगे। ये सारा जगत मुझसे उत्पन्न हुआ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः माने मुझसे ही, सर्वम ये सारी सृष्टि चल रही है, सारा जगत मुझसे ही चल रहा है। सब कुछ चलाने वाले नारायण ही हैं। क्या कहते हो, पत्ते पत्ते को भी चलाने वाले कौन? भगवान, है ना। सब करने कराने वाले वही हैं। लोग भरम हम पर करें, वो ऐसा रहीम सा का था शायद, दे नहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचो। ये बोलने वाला जो बैठा है, इसके भीतर भी शक्ति देने वाला वही बुलवा रहा है, और जो आप श्रोता बन के बैठे हो, आपके भीतर भी सुनने वाला भी वही, जो इस रहस्य को समझता वही बोल रहा है, वही सुन रहा है। हाँ। और कहूं, हाँ, नाराज मत हो ना, वही हमारा सामान, हमारा कंबल चुरा के वही भागा है। कौन? हाँ, वही परमात्मा, कोई दूसरा नहीं, सब करने वाला वही है। वही दूसरा ला करके हमको ओढ़ा रहा है, वही चुरा भी रहा है। सब करन करावन हार वही है। एक बुढ़िया माई थी, बहुत दिन से वो कहानी याद भूल गया था। दादी अम्मा थी, जिस गांव में थी उनका काम नहीं चल रहा था, उन्होंने सोचा हम अपने मायके जाके रहेंगे। हाँ, ये कुछ लोगों को अपने मायके से बहुत लगाव होता है। अपने घर की पूरी माल मत्ता जितनी पूंजी थी उन्होंने पोटली में बांधी और लेके चल पड़ी। हम यहाँ रहेंगे नहीं, गांव के लोग ठीक नहीं है, अपने मायके जाके वहीं रहेंगे।
महाराज चल पड़ी। अब पोटली थोड़ी भारी थी, माल मत्ता सब था उसमें, जेवर वगैरह। रास्ते में थोड़ा कमर में दर्द होने लगा। सामने से एक घोड़े पर बैठा हुआ आदमी आया, घुड़सवार। दादी ने कहा, ए घुड़सवार भैया, ये हमारी पोटली थोड़ी रख तो ले तुम अपने घोड़े पर। अब हम बुढ़िया हो गए, थोड़ा कमजोर हैं, आगे वहां पर जहां धर्मशाला मिलेगी सराय ना, वहां रख देना, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगी तो ले लूंगी। घुड़सवार ने डांट के बोला, चल हट बुढ़िया, मैं अपने घोड़े पर तेरी पोटली क्यों रखूं? नहीं रखती। नहीं रखा, चल पड़ा। ज्यादा नहीं, एक फलांग गया। एक फलांग गया तो घुड़सवार के मन में आया, मेरी अक्ल खराब है। अरे बुढ़िया, मैं तो घोड़े पे बैठ के जाता, बुढ़िया की जिंदगी भर की कमाई है, हम सराय में न रखें, धर्मशाला में लेके चले जाते तो कौन बुढ़िया हमको पकड़ती। अच्छा भला मिल रहा था, हमने उसको मना कर दिया। उधर वो बुढ़िया माई के मन में आया, जरूर मैं सठिया गई। अब हाँ, बताओ, हम घुड़सवार को दिए दे रहे थे, वो घोड़े पे बैठ करके चला जाता और ना देता, ये तो ना वहां धर्मशाला में रखता, तो ये तो भगवान ने बड़ा भला किया कि उसने मना कर दिया। बहुत बढ़िया। वो घुड़सवार घोड़ा मोड़ के फिर से आया। ला बुढ़िया माई, ला ला पोटली दे दे, हम आगे रख देंगे धर्मशाला में तेरी पोटली। बुढ़िया माई इनका, ना बेटा तू जा, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगी, तू जा, मैं धीरे धीरे पहुंच। अरे माई पहले तो कह रही थी ले ले, अब क्यों मना कर रहा? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा जो तुम्हारे दिल में कह गया ना कि पोटली लेके भाग जाओ, वही मेरे दिल में बता गया कि अब मत देना, इसके मन में खोट आ गया है। अब इसके मन में खोट आ गया है। तो करने वाला तो सब हो, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारा जगत मुझसे ही चलायमान है। किसको दोष करें? हाँ, किसको हम बुरा कहें? हाँ, सब को चलाने वाला वही है, वही मेरे नारायण चला रहे हैं। अहम सर्व, सब मुझसे पैदा हुआ, मुझसे चल रहा है। अपनी निष्ठा को बनाए रखो, परमात्मा कभी आपको पराजित नहीं होने देंगे। अपनी श्रद्धा, अपनी भावना को परमात्मा के साथ दृढ़ता पूर्वक जोड़ के रखो, वो आपका हमेशा साथ देंगे। इति मत्वा, अब इसमें तीसरा भी जोड़ लो, स्थित नाश क्रिया फल उपभोग लक्षणम, ऐसे शब्द आएगा। तो जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति, जगत का विनाश, और इसमें जितना हम सुख आदि का भोग कर रहे हैं, ये सब उसी परमात्मा से हो रहा है, जो ऐसा समझता है। इति मत्वा, मत्वा माने जान करके, विचार करके, मत्वा माने ज्ञात्वा, जान करके, अनुभव करके। कैसे जाना? ये जो त्वा शब्द जहां भी आवे, कृत्वा, खादित्वा, गत्वा, त्वा जहां भी आवे, एक क्रिया करने के उपरांत दूसरी क्रिया का बोध होता है। जैसे अगर मैं कहूं तुम चलो मैं खाना खा करके आता हूं, इसका मतलब खाना खा करके आता हूं, मैं ये काम करके आता हूं, तो वहां पर कृत्वा, गत्वा ऐसा लगेगा। मत्वा माने जान करके, अनुभव करके, अपनी मति से उसकी अनुभूति करके। भजन्ते माम, जो ऐसा जान लेगा परमात्मा को सब करने वाला, वही तो क्या करेगा फिर? मेरा भजन ही तो करेगा, मेरा भजन ही करेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी शरण में रहेगा, मुझसे प्रेम करेगा, मुझको अपना समझेगा। मेरा यही भजन है। भजन माने केवल वो राधे राधे जपते रहो वो वाला नहीं है। नहीं तो लोगों ने कहानी बना रखी है, मुख में राम राम बगल में। मत्वा माने भजनते, भजन माने केवल पुनरावृत्ति का नाम भजन नहीं है, केवल दोहरौनी का नाम भजन नहीं है। भजन माने भगवान से प्रीति है, भगवान से मेरा अपनापन है, भगवान मेरे रक्षक हैं। भागवत में देखना, गोपियां कितना भगवान के मंत्र का जाप किया है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो, कभी जाप किया? हाँ, एक बार कात्यायनी देवी की पूजा किया, वही वर्णन है बस, और वो भी प्रयोजन था कन्हई मुझको स्वीकार करें।
पुनरावृत्ति नहीं। पुनरावृत्ति को देखना हो तो आप वृंदावन चले जाओ। हमारा वहां पर रिक्शा वाला भी राधे राधे, हाँ, हाँ। भजनते माने भगवान के साथ दिल जुड़ा हो, भगवान के साथ हृदय का नाता जुड़ा है। वो मेरे अपने हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे सर्वस्व हैं। इस भाव का नाम है भजन। उसमें प्रेम है। जब ऐसा भाव जुड़ा रहेगा तो स्मृति बार बार उन्हीं की आएगी। आपकी स्मृति में वो बैठ जाएंगे, चलते फिरते वो याद आएंगे। बस बुधा, जो ऐसा हो गया वही बुद्धिमान है, वो ज्ञानी हो गया। बुधा माने ज्ञानी। उसने तत्व को जान लिया, असलियत को जान लिया। भाव समन्विता, उसने भाव समन्विता माने सारा जगत का जितनी उत्पत्ति है, भावो भावना परमार्थ तत्व अभिनिवेश, ये सारा ब्रह्मांड में जितना नाम रूप दिखाई पड़ रहा है भाव, ये सब एक ही तत्व में जाके समाहित हैं। इस बात को उसने अनुभव कर लिया, वो तत्ववेत्ता हो गया। जानत तुम्हें होई जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने परमात्मा को जाना वो परमात्मा मय हो गया। अब उसका मन कैसा है? जो बुधा माने ज्ञानी, जिसने सब नाम रूप के भीतर एक तत्व को जान लिया। अब वो कैसी दिनचर्या होगी, व्यवहार कैसे करेगा? अगला श्लोक उसका व्यवहार कैसे है, ये अगला श्लोक बहुत बढ़िया है। ये आगे के 3 श्लोक 9वां 10वां 11वां ये याद करो तुम लोग। 9वां 10वां 11 ये रट डालो, बढ़िया रहेगा। मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, पहला शब्द है मच्चित्ता। भगवान कह रहे हैं ऐसा जो तत्ववेत्ता हो गया, ऊपर का श्लोक जो बताया 8वां श्लोक में, जो ऐसा बुधा हो गया, जो ऐसा ज्ञानी हो गया, जिसने समस्त भेद में अभेद को जान लिया, सब में एक तत्व को जान लिया। अब उसका चित्त मुझसे जुड़ गया, चित्त मुझसे जुड़ गया। आपका चित्त किससे जुड़ा है वही विचार करना। आप पूजा घर में बैठे भगवान को आरती दिखाते हो, भोग लगाते हो, लेकिन चित्त शायद आपका पोते और बेटे से जुड़ा हो। उसी में कई बार ऐसा लोगों ने मजाक बना रखा, घंटी बजाते रहते, कहते ए दूध ले ले, ए वो आ गया, ओम जय जगदीश हरे। हाँ हाँ हाँ, यानी चित्त आपका कहीं बाहर के जगत में जुड़ा है। हाँ, ऐसे ज्ञानी का चित्त किससे? भगवान से जुड़ गया। प्रभु मेरे हैं, वो मेरे अपने हैं। अर्जुन, ऐसा जो ज्ञानी होता है ना, अगर वो श्वास भी लेता है तो मेरे लिए, जीवन भी है तो किसके लिए? भगवान के लिए। मद्गता प्राणाः, मद्गता प्राणा माने जीवन की एक एक श्वास परमात्मा के लिए है। यहां प्राणा शब्द समस्त इंद्रियों को जोड़ लो। देखता है तो मेरे लिए, सुनता है तो मेरे लिए, चखता है तो मेरा भोग लगा हुआ प्रसाद खाता है। अरे कभी भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद खाओ, मन पवित्र होता है महाराज, हृदय पवित्र हो जाता है। शाम को घर में खाना खाते हो कि नहीं? हाँ, शाम को खाते हो, खाना खाते हो कि नहीं? अभी जाके खाना खाओगे कि नहीं? 9 बजे तक खाना खाओगे? बस यही गड़बड़ है। खाना खाओगे कि भगवान का लगाया हुआ प्रसाद पाओगे? अब बदलना मत। खाना खाओगे कि भगवान का प्रसाद पाओगे? हाँ? अब बदल रहे हो आप लोग बड़ी जल्दी। हाँ? 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 बस खाना में और प्रसाद में जो फर्क कर लो समझ लेना। पुजारी आपको लड्डू देता है कि प्रसाद? हाँ? लड्डू नहीं है, लड्डू नहीं है। अरे लड्डू है। हाँ?
ना जाने कौन से रिफाइंड में बना हुआ लड्डू होगा। लड्डू देता है कि प्रसाद? बस भाव की बात है। हाँ, मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। हाँ, भावमयम ही अयम जगत। हाँ, भगवान को रखा, ये भगवान का प्रसाद है। महाराज, ये मैसूर की घटना थी, मैसूर की घटना थी। वहाँ की देवी चामुंडा देवी, चामुंडा देवी कभी जाओ तो आप देखना, बहुत ऊपर मंदिर है, बड़े से नंदी हैं। कोई गया होगा चामुंडा मैसूर के? हाँ, गए ना। वहीं सबसे पहले हमने सबसे पहले आज के 25 साल पहले वहीं हमने देखा वो संगीत पर फव्वारा। वृंदावन गार्डन वहीं था ना शायद, हाँ, जहाँ पर बहुत सारा जो है फिल्मों की सीढ़ियों, पहली बार हमने वो देखा। अब तो बहुत जगह हो गया म्यूजिक पर फव्वारा वगैरह। चामुंडा देवी में जो पुजारी था उसको किसी ने लालच दे करके और मिला लिया। किसी कारणवशात जो राजा हैं उनका शत्रु पक्ष में मिल गया। क्या करें? राजा का एक नियम था कि प्रतिदिन मंदिर जाना और मां भगवती का जो है परिक्रमा करना, पूजा करना, वहां से भोग लेना, चरणामृत लेना और वापस आते थे। उनका राजा का प्रतिदिन का नियम था अटूट। पुजारी मिल गया और एक दिन जो चरणामृत था उसी में उसने जो है कुछ खराब चीज, जहर मिला दिया, बहकावे में आकर के। राजा आए, उन्होंने परिक्रमा किया चामुंडा देवी की। परिक्रमा करके जैसे प्रतिदिन का था उन्होंने हाथ आगे किया। पुजारी जी ने अपना वो पंचपात्र लिया और जब चरणामृत देने लगे तो पुजारी का हाथ कांपने लगा। घबरा गए, सम्राट सामने खड़ा हुआ है, हाँ, पीछे सारा उनके सैनिक खड़े हैं। वो घबरा गया, हाथ कांपने लगा। हाथ कांपने लगा, जो साथ में थे उन लोग चौंक गए, सावधान। क्या बात है? जब पुजारी को जोर से, फिर घबरा तो गया ही था, डांटा उसने, तो उसने बता दिया कि ऐसी ऐसी मना स्थिति खराब हो गई हमारी, इस चरणामृत में जहर। अब वहां का तो सारा लोग थे, लेकिन वो राजा ने कहा ठीक है, इस समय तुम एक बात बताओ, तुम हमको जहर पिला रहे हो या चरणामृत? तुम क्या समझ के हमको पिला रहे हो इस समय पर? उसने कहा है तो मेरे हाथ में चरणामृत का ही। राजा ने कहा लाओ, फिर चरणामृत लाओ। और राजा के हाथ में जैसे वो छोटी सी चम्मच से देते हैं, जैसे देते वैसे दिया, और राजा ने पिया भी, सबके मना करने के बावजूद। मैं चरणामृत पान कर रहा हूं, जहर नहीं। हाँ, भाव देखो, भाव में ये भाव की, मैं चरणामृत पी रहा हूं। और वो भाव की परिणाम थोड़ा शरीर में बीमारी जैसी हुई, लेकिन मरे नहीं हो राजा। महाराज, ये सारी सृष्टि भाव से चलती है। आपको एक बहराइच की घटना सुनाऊं। बहराइच समझे हो ना? बहराइच कहाँ है? हाँ, अब भाई जहाँ का, हाँ, बहराइच में घाघरा भी बहती हैं। घाघरा के किनारे झोपड़ियाँ होती हैं बहुत सारे केवटों की, वो घास फूस की जो है वो बनते हैं झोपड़ी। वो लोग उसको बंगला बोलते हैं। कोई है तो नहीं बहराइच वाला, आसपास वाला? बंगला बोलते हैं ना, वो घाघरा के किनारे बंगला कहते हैं। तो उसमें वो जो ऊपर छाया जाता है, कहीं कहीं पर खपरेल का छानते हैं। एक गांव में वो खपरेल को छाने वाला और वो झोपड़ी को बनाने वाला एक्सपर्ट आदमी था। लोग उसको बुलाया करते थे, वही सब बनाता था। एक घर में कोई बड़े सेठ थे, उनके घर का पूरा छाजन उसने बनाया था। एक साल के बाद वो थोड़ा कहीं से चूने लगा था, टपकने लगा था बरसात में, उसी को फिर से बुलाया। और जब वो छाने लगा तो छाते छाते उसने एक जगह पर देखा कि वो जो उसमें रस्सी से ऐसे बांधते हैं उसको झोपड़ी में, उसमें छत पे, वो बांधने में एक जगह पर सांप बंधा हुआ है।
साथ वाले ने कहा कि तुमको पिछली बार जो है एक सुई जैसा चुभा था ना, वो तो उसने पहले 1 साल पहले क्या समझा था कि कोई हमको वो बांस की नोक चुभ गई है, लेकिन जब उसने देखा कि ये सांप इसमें बंधा है, उसी में सड़ गल गया, उसके केवल हड्डी हड्डी दिख रही, सांप उसमें बांध दिया था। ये सांप ने हमको उस समय सुई चुभोया था, सांप ने काटा था। वो घबरा के वही बेहोश हुआ, उसी दिन वो मर गया। कौन से सांप के कांटे से मरा वो? 1 साल के बाद मरा हुआ सांप देखा और मन के भीतर वो भाव बहम, वो पुरानी याद आई, अरे सांप ने काटा था, और वहीं पर मर गए। ये सारा जगत भाव से चलता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे सृष्टि है। मैं कन्हई का हूं तो मेरा देखना भी नारायण के लिए, सुनना भी, चलना भी, बोलना भी मत गता प्राणाः। जिसका चित्त भगवान से लग गया, जो जीवन का एक एक पल भगवान के लिए अर्पित किए रहता है। अब कोई मिल गया तो चर्चा किसकी करें? कोई मिल गया, मित्र आ गया, रिश्तेदार आ गया, पड़ोसी आ गया, अरे सुनो सुनो महाराज, मजा तो तभी आता है जिससे मेरा मन लगा है उसकी चर्चा करे तब। बोधयन्तः परस्परम, बोधयन्तः, अपने अनुभव की बात सामने वाले को बताए, अपने प्रभु की बात बताता है। परस्परम माने एक दूसरे के साथ में। रामकृष्ण परमहंस कहते थे नरेंद्र से, विवेकानंद से, नरेंद्र, इस संसार के लोगों के पास बैठ करके संसारी बातें कर करके मेरे होंठ जल गए। तू आता है तो मुझको अच्छा लगता है, कहां तक संसार की बातें करते रहो। बोधयन्तः परस्परम, इस ज्ञान की चर्चा करो, कहीं से भी चर्चा करो, घूम फिर करके इस ज्ञान में ले आओ। कल मैं अपनी मौसी के यहां गया था। अच्छा, बहुत बढ़िया, अम्मा समझ लेना मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। हाँ। अब आप किसी के साथ बैठे तो चर्चा करेंगे, तो कल मैं अपनी मौसी के, अब आप क्या करो, घुमाओ, आपकी मौसी के यहाँ कोई सत्संगी आदमी है कि नहीं? कितने बच्चे हैं? 4। कोई सत्संग में जाता है? कोई गीता पढ़ता है? घुमा फिरा के आप उस ज्ञान की बात में ले आओ। समझ रहे हैं ना? नहीं तो ये सारी जिज्ञासा, अथा तो संसार जिज्ञासा, कहाँ किसके कितने बच्चे हैं, कहाँ शादी हुई है, नौकरी करता है कि नहीं करता, ये मुख क्या है। अरे क्या करेंगे महाराज, क्या करेंगे? चर्चा करो तो परमात्मा की, नारायण की। बोधयन्तः परस्पर कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी ही कथा कर। यहां पर एक शब्द है, जब चर्चा करो तो किसकी? भगवान का ज्ञान कैसा है, भगवान का बल कैसा है, भगवान की शक्ति कैसी है। अच्छा, कभी मान लो आप कोई भागवत कथा आपने सुना और उसके बाद महात्मा जी के कमरे में बैठ जाओ, उन्होंने खूब कथा सुनाई। स्वामी जी एक बात बताओ, 7-8 साल का बालक इतना बड़ा पर्वत को उंगली पे कैसे धारण कर सकता है, हमको बताओ। चर्चा करो तो किसकी? हाँ, उनके भीतर कैसे बल आया इतना? गोवर्धन को कैसे धारण किया अपनी उंगली? ये बल कहां से आया उनके पास में? इतनी शक्ति कैसे आ गई? हाँ। क्या हुआ आप लोगों को? मैं प्रश्न नहीं डाल रहा हूं, नहीं तो आप मुझसे पूछना शुरू कर दो, गुरुजी आप ही बताओ। चर्चा किसकी करो? भगवान की। चर्चा करो तो भगवान। बल ज्ञान बल वीर्यादि धर्मैः विशिष्टम, भगवान के भीतर के ज्ञान की चर्चा करो, बल की चर्चा करो, उनकी सामर्थ्य की चर्चा करो। चर्चा कथयन्च माम नित्यम, मेरी ही चर्चा करते करते तुष्यन्ति, तुष्यन्ति, तृप्त रहते हैं, अपने भीतर मस्त रहते हैं। तुष्यंत माने जिसको आप लोग एक शब्द कहते हो ना, गर्मी में आप आ रहे हो कहीं पर, किसी ने शरबत पिला दिया तो कहते हो आत्मा तृप्त हो गई। आदमी ऐसे बोलता है, आज आपके साथ बात करके आत्मा हमारी, इसका नाम है तुष्यंती।
तुष्यंती माने आपका भीतर से आपका पूरा जीवन तृप्त हो जावे, रमन्ति चा, और फिर उसी में आपका रमण होने लगे। ऐसा अगर ऐसा कोई भक्त है जिसका चित्त मुझसे लगा है, मेरे लिए सब कुछ करता है, मेरी चर्चा करता है, मेरी कथा सुनने सुनाने में उसको तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, तो उसके लिए कुछ मैं करता हूं। दोनों तरफ से आप भगवान का चिंतन करो, भगवान आपके लिए कुछ करते हैं। क्या करते हैं भगवान? भगवान की कृपा समझो, काय में कृपा है। अगला श्लोक, भगवान क्या कृपा करते? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। देखो, ये जो भक्ति की बात है, मत चित्ता मत, देखा देखी वाली बात नहीं है। मैं सीधा कह रहा हूं, देखा देखी वाली। आजकल के जमाने में देखा देखी का एक दौर चल पड़ा है, देखा देखी का। हमने भी कई बार देखा है, मंच पर हम भी रहते हैं बहुत जगह पर। एक जो कथा व्यास हैं, उन्होंने भजन शुरू किया, कैमरा घूमा और उसी समय भक्तों को जोश चढ़ा, नाचने लगते हैं। हाँ देखो, एक नाचने लगते, बढ़िया। हाँ, कई बार कथावाचक लोग भी कहते हैं, यहाँ नहीं नाचोगे तो 84 में नाचना पड़ेगा, यहीं नाच लो। हाँ खैर, दोनों हाथ उठा ऐसे बोल देंगे ना, बहुत बढ़िया, आपका प्रेम है, खूब नृत्य करो। भगवान का भक्त नृत्य करता है, रोता है, गाता है, सब ठीक है, लेकिन कैमरा उधर से घूमा तो बैठ जाते हैं चुपचाप। ये नहीं समझ में आया मुझको आज तक। केवल कैमरे में दिखाने के लिए, कैमरे में दिखाने के लिए, ये तो भजन न होई। दिखाने के लिए नहीं, अपने कमरे में नृत्य करो। आपके घर में भगवान हैं, आपके घर में भगवान है, पूजा करते हो, वहीं पर आप अपने मोबाइल में भजन लगाओ और भगवान को नाच के रिझाओ। हमको टीवी पर दिखाने का शौक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो दरवाजा बंद कर देते थे, केवल उनके अपने परिकर लोग, दिखावे वाला नहीं। मत चित्ता, ये देखा देखी। हाँ क्या कहते हैं, देखा देखी साधे योग, छीजय काया बाढ़े रोग। एक धोबी के पास में गधा था। वो महाराज, उसको सेठ जी ने काम दिया था, यो वहाँ से हमको ये सामान बोरे लाद करके वहाँ पर ले आना है। बीच में नदी पड़ती थी। अब वो बेचारा अपना जो है पैसा मिलेगा, वो गधे पर लादता बोरी, जब चलता तो एक दिन जो गधा था उसका पांव लड़खड़ाया और उसमें थोड़ा सा पानी में लुढ़क गया। धोबी ने ताकत लगाया, गधा खड़ा हो गया, लेकिन जब गधा फिर से खड़ा हुआ और नदी के पार चला तो उसको हल्का लगने लगा। वो बोरा थे नमक के, नमक का बोरा था। तो जैसे पानी में गिरा तो पानी में गिरा तो कुछ नमक घुल गया। जब घुल गया तो बड़ा बढ़िया लगा, हल्का लगने लगा। उसने सोचा, अब दूसरे दिन जब फिर उसने वहां से बोरा लादा, जब चला तो जानबूझ के उसमें बैठ गया, जानबूझ के उसमें गिर पड़ा, जानबूझ के गिरा, बैठ गया, फिर नमक थोड़ा सा पिघल गया। फिर अब उसका रोज, वो जो गधे का मालिक था उसने कहा, अच्छा। एक दिन उसने जब सेठ के यहाँ से चला तो उसको फिर लादा, उस पर रुई का बोरा लादा। अब वो गधा तो सोचा था ठीक है, जैसे रोज बैठता था वैसे फिर वो जाके पानी में बैठा। जैसे पानी में बैठा, धोबी मुस्कुराया और गधा अब खड़ा हुआ, जब चला तो उसको दूना लगने लगा। तो गधे ने कहा, मन में सोचा, भाई रोज रोज ऐसा नहीं चल रहा। देखा देखी नहीं, आपका दिल भगवान से प्रेम करे। हाँ, आप प्रभु के साथ अपने रहे, सच्चे रहो। हमको नहीं चाहिए किसी की प्रशंसा। हाँ, फिर भी अपने
आप अगर ऐसे होंगे, आप अगर भगवान से सच्ची प्रीति होगी, 9वां श्लोक आपके भीतर घटित होगा, तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैं सामने खड़ा होता हूं, उसकी रक्षा के लिए, उस पर करुणा करने के लिए, उसके दुखों की निवृत्ति के लिए। अर्जुन की रक्षा भगवान करते हैं। महाभारत पढ़िए, जिस महाभारत का प्रसंग है गीता, जब तक घटोत्कच मरा नहीं था, घटोत्कच मरा नहीं था, तब जब तक कई बार अर्जुन ने कहा कृष्णा मेरे रथ को कर्ण के सामने ले चलो, और भगवान दाएं बाएं ले जाते थे, कर्ण के सामने नहीं ले जाते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को लगता था कि उसके पास एक अजय शक्ति है, अमोघ शक्ति है। कौन रक्ष, अरे उसने बाण चलाया और भगवान ने अपने पांव के अंगूठे से दबा दिया, रथ जमीन में धंस जाता है। भगवान ने पांव के अंगूठे से दबाया, रथ जमीन में धंसा, वो बाण आता है, ध्वजा काटता हुआ चला गया ऊपर, अर्जुन की रक्षा हो गई। आप अगर भगवान की शरण में होंगे तो कदम कदम पर प्रभु आपकी रक्षा करते हैं। लौकिक जगत में भी आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। आप दिल से उनसे प्रेम तो करो। और जो अभी प्रमोद जी कह रहे थे, सबसे मूल अविद्या है, अज्ञान है, उसका नाश करने के लिए भी भगवान तैयार हैं। अज्ञान को भी मिटाने के लिए। कैसे? मैं किसी योग्य महात्मा के साथ तुमको जोड़ दूंगा। तेषाम, तेषाम 9वें श्लोक से जुड़ रहा है। ऐसे भक्त के लिए, ऐसे भक्त के लिए, कैसे भक्त? सतत युक्ता नाम, जो निरंतर मुझसे अपने मन को जोड़ के रखता है, भजता मेरी सेवा करता है, प्रेम से मेरी सेवा करता है, उसको मैं ददामी बुद्धि योगम, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। बुद्धि योग माने बुद्धि को हमारी, जैसे कहते हो ज्योति से ज्योति जगाओ, एक ज्योति से दूसरी जगाते हो, तो हमारे पास बुद्धि है, लेकिन अभी उस बुद्धि में ज्यादा प्रकाश नहीं है, तो हम किसी ज्ञानी की बुद्धि के साथ उसको जोड़ लेते हैं। इसका नाम है बुद्धि योग। किसी संत के साथ जोड़ देते हैं। बहुत प्रसिद्ध है, हर जगह पर लोग सुनाते रहते हैं। यहीं से शुरू करते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैव अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष। और कभी अपने जीवन को आप विचार करके देखो। मैं कह रहा हूं, आप अपने जीवन वृत्त का विचार करके देखो। इस मार्ग पर अगर गीता के प्रवचन में आप निकले हो, आए हो, तो कहीं न कहीं दैवी घटना जरूर रही होगी। मैं मध्य प्रदेश में था। हमारे, अब कई बार लोग पूछते हैं, मैं मध्य प्रदेश में था और कहीं पर नौकरी वगैरह करता था। हाँ, ऐसे समझ लो। अखबार पढ़ने का शौक मेरा नहीं था, अखबार नहीं पढ़ता था। लेकिन किसी दिन वहाँ पर एक दुकान पर मैं बैठा था, जहाँ से बहुत सारा सामान हमारे ऑफिस में आता था, और उसके यहाँ ग्राहक बहुत सारे लोग थे। वो बात कर रहा था और वहाँ अखबार रखा हुआ था। टाइम पास के लिए मैंने अखबार उठा लिया, टाइम पास के लिए। उस अखबार का नाम अभी भी निकलता है, नई दुनिया। मध्य प्रदेश में निकलता है, नई दुनिया नाम से। हाँ, नई दुनिया। उस अखबार को फिर ऐसे देखते देखते उस अखबार के एक तीसरे पेज पर, तीसरे चौथे पेज पर एक कॉलम में छपा था कि एक सिद्धवाड़ी में चिन्मया आश्रम है, वहां पर वेदांत का कोर्स शुरू होने वाला है। मैंने बताया, मैं अखबार पढ़ने में मेरी रुचि नहीं थी, अखबार नहीं पढ़ता था, खरीदता नहीं था। संयोग की बात है, उसी दिन वो न्यूज पढ़ी, फॉर्म भरा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया, और किसी को बिना बताए, ना नौकरी वालों का ना घर वालों का, इंटरव्यू दे आए। इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई न जाने कौन है, कैसे है, तब तक मुझको पता नहीं था कि क्या होता है वेदांत। हाँ, और क्या होता है कि ईएल होता है, क्या होता है? हाँ, नौकरी वाले सीएल होता है कि ईएल होता है?
ईयल लेकर के जाओ, जो क्योंकि नहीं तो चले आएंगे अपना। बस उसके बाद फिर जब वहाँ शुरू हुआ, उसके बाद जीवन की एक दिशा बदल जाती। वो कैसे हमको अखबार में कैसे मिला हमको, मैं बता रहा हूँ। अखबार पढ़ने का शौक पहले भी नहीं था, अभी भी ज़्यादा नहीं। 2 घंटे अखबार नहीं पढ़ता हूँ। हर लाइन चार्ट डालो, 13 अखबार पढ़ो। हाँ, अभी भी नहीं है। फिर भी किसने जोड़ा, किसने जोड़ा? मैं तो बस ये श्लोक मेरे चित्त में बैठा रहता है। ये श्लोक मैं बार बार प्रवचन में भी सुनाता हूँ। जोड़ने वाला तो वही, ददामि बुद्धि योगम तुम। वो परमेश्वर चूज कर लेते हैं किसको इस मार्ग पर ले चलना है, और आपको कैसे न कैसे कोई न कोई ऐसा एक माध्यम बना करके आपको किसी महापुरुष के साथ जोड़ देते। अब जब किसी महापुरुष के साथ जुड़ गए तो ददामि बुद्धि योगम, जब जुड़ गए तो एन माम उपयान। तो आप चाहे कैसे भी, आप वो आचार्य आपको गीता पढ़ा के, उपनिषद पढ़ा के, डांट करके, मार करके, तुमको तपस्या करा के, साधना करा के तुमको तैयार करेंगे, और कभी न कभी तुम मुझ परमात्मा को प्राप्त ही कर। माम, माम माने मुझको, उपयांत माने प्राप्त कर लोगे। ये वाला वैसे, ये सत्संग वाला मार्ग वैसे। एक बार अगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गई, क्या होता है, नीट उठ होता है क्या? नीट की मीट पता नहीं। हाँ, आप लोग ज्यादा। हाँ, अच्छा, एक बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो डॉक्टर बन के निकलेगा कि नहीं? अब ये आपके लखनऊ के KGMC का घटना है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज इसका नाम। वहीं की घटना है महाराज कि पेपर नहीं क्लियर होता, तब भी वो छात्रावास में बैठा हुआ है हॉस्टल में। कई सालों के बाद फिर मीटिंग हुई, भैया छात्रावास का कमरा खाली कराओ, इसको दे दो MBBS की डिग्री, जाओ यहाँ से। है ना, ऐसे है ना चंदोला? हाँ हाँ, 4 साल का कोर्स और कोई 15। माने एक बार अगर आपका वहां पर एडमिशन हो गया तो आप अगर भागोगे नहीं, तो शर्त ये है, आप अगर वो मार्ग छोड़ोगे भी नहीं, ये नहीं कि झोला उठा के चल पड़े तो बात अलग हो गई, आप भागोगे नहीं तो कैसे भी आपको फिर डॉक्टर बना के वहां से भेजा जाता है। ऐसे एक बार जो इस सत्संग के मार्ग में भर्ती हो गया, अगर भागे नहीं तो माम उपयान, तो परमात्मा तक पहुंची ही जाओगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कैसे भगवान पहुंचा देंगे? अगला श्लोक हमको इसमें बहुत सारा सुनाने का मन कर रहा था, लेकिन हाँ, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर ये प्रसंग पूरा हो जाएगा। अर्जुन प्रश्न पूछेगा। तेषामेवानुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम उसके लिए कह रहा है जिसको बुद्धि योग दिया था, जो ऐसा मच्चित्ता मदगता प्राणा, जिसने चित्त को, अपने जीवन को मुझसे जोड़ के रखा था, उसको हमने बुद्धि योग दिया, किसी महापुरुष के जोड़ा। उस पर अनुकंपा करने के लिए, उस साधक पर अनुकंपा करुणा करने के लिए मैं उसके भीतर आत्मा रूप से विराजमान हूँ, उसके भीतर चेतन परमात्मा रूप से उसके भीतर ज्ञान की ज्योति मैं ही जगा देता हूँ, और उसके भीतर जो अज्ञान तमस वो सब छाया रहता है। जैसे हमने उसके भीतर ज्ञान की ज्योति जगाई, उसके भीतर का अज्ञान अंधकार वहां से नाशयामी। आत्मभावस्था, आत्मभावस्था, उसके भीतर भी तो मैं विराज। शिष्य के भीतर भी परमात्मा है, गुरु जी के भीतर भी परमात्मा है। शायद अभी हमने एक दिन कहा था, जिज्ञासु भाव से उपहित चेतन शिष्य है, और करुणा वृत्ति से उपहित चेतन ही गुरु है।
दोनों के भीतर वही चेतन है। परमेश्वर स्वयं करें उसके भीतर आत्मभावस्था, उसके भीतर आत्मा रूप से बन के मैं बैठा हूं और स्वयं वो ज्ञान उसको प्रकाशित, गुरु जी ने शब्द सुनाया, उस शब्द का अर्थ उसके भीतर प्रकट होने लगता है। इस शब्द का ये अर्थ है, इसका ये मतलब है, इसका हाँ, गुरु जी ने शब्द प्रयोग किया विवर्त, गुरु जी ने शब्द प्रयोग किया अध्यास, उसके भीतर उसका अर्थ प्रकट होने लगता है। जब अर्थ प्रकट होने लगेगा, भीतर का अज्ञान अविद्या छटती चली जाती है और अपने स्वरूप में वो निष्ठ हो जाता है। ज्ञान दीपेन, ऐसी ज्ञान की ज्योत जला देता हूं, ऐसे अर्जुन तुमको भी मैं परमात्म स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से एकीभूत कर लूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, बताइए। इतना सब सुनाने के बाद, सुनने के बाद अर्जुन कहता है अब मेरे मन में एक प्रश्न है, आप कहां रहते हो? आप कहां रहते हो? ये आपकी बनाई दुनिया है, इसमें हमको देखना हो तो आप कहां दिखाई पड़ोगे? ये आपकी बनाई दुनिया है, आपने ऐसे कहा, हम आपको देखना चाहें तो कहां दिखेंगे आप? भगवान कहां रहते हैं? कहां रहते हैं? सर्वत्र हैं। सर्वत्र हैं तो फिर इतनी दूर क्यों है सुशांत गोल्फ सिटी से फिर राजाजीपुरम? हाँ, अभी सवेरे किसी ने पूछा था सर्वत्र वाले पे, याद है ना? हाँ, भगवान सर्वत्र हैं। बैकुंठ में है कि नहीं? अभी हमने सुनाया था भृगु कहां गए थे, लात मार रहे थे। भगवान बैकुंठ में हैं, हृदय में है कि नहीं? हाँ, हृदय में है तो ये तो गीता के श्लोक पढ़ लोगे, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से, हृदय में भगवान है। तो कहाँ रहते हैं भगवान? अच्छा, हमारा जो दुश्मन है बगल वाला, उसके हृदय में है भगवान कि नहीं? मेरा जो दुश्मन है, हाँ? अच्छा, जो आकर के कोई मंदिर में आकर के विरोध करता है, भजन पूजन का विरोध करता है, या हमारी भगवान की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकता है, उसमें भगवान है कि नहीं? बुद्धि भ्रष्ट है। भगवान को कहां कहां देखें, भगवान कैसे हैं, इस बात का अर्जुन पूछता है। हम कल आगे पढ़ेंगे, आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। आप अपने हृदय को, अपने चित्त को परमात्मा के साथ जोड़ के रखना है। ये सारा का सारा जगत भगवान का है, भगवान से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। सब चलाने वाले वही मेरे नारायण हैं, वही मेरे नारायण। ठीक है, किसी का मन अच्छा है तो आपकी प्रशंसा करता है, किसी का मन खराब है तो आपकी बुराई करता है। मन अच्छा बुरा है। कोई के हृदय में बड़ा दया का भाव है तो आपकी सेवा कर देता है, हेल्प करता है। किसी के भीतर स्वार्थ वृत्ति बहुत है तो आपकी चीज को चुरा लेता है। लेकिन चेतन तो सब में है ना, चेतन सब में है। हे नारायण, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। तत्ववेत्ता महापुरुष सबका भला चाहता है, आप सब सुखी हो। हाँ, सब सुखी हो, सब आगे बढ़ो। सब परमात्मा को, क्योंकि सब परमात्मा ही की स्वरूप हो। भगवान को माने तो भी और भगवान को ना माने, गाली देवे तो भी उसके भीतर वही चेतन है, वही चेतन है। हाँ। जो बिजली प्रकाश देती है हमको, वही बिजली किसी दिन करंट भी मार देती है तो बिजली। ऐसे चेतन है। हाँ। उन परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास रखो, वही सब कुछ करने वाले हैं। ये श्लोक 3 श्लोक मच्चिता, 9वां तेषाम सतत युक्ता नाम 10वां और 11वां तेषाम एव। ये तीनों अगर याद रहेगा, बहुत आपको बहुत बल मिलेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।